नमस्कार, जय सिया राम साथियों। आज हम दयोदय पशु सेवा केंद्र में आए हुए हैं। यहाँ पर हिंदू पर्व समन्वय समिति का दीपावली मिलन एवं गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर गौ पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आइए आपको यहाँ के दृश्यों से हम अवलोकन करवाते हैं। जय सिया राम, गौ माता की जय हो, जय हो। हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा दीपावली पर्व के इस पावन अवसर पर दीपावली उत्सव एवं दीपावली मिलन समारोह को सानंद उल्लास पूर्वक मनाने के लिए आज हम सभी हिंदू पर्व समन्वय समिति के सदस्य मातृशक्ति युवा शक्ति नगर के इस पावन पवित्र परिसर में, जिसे हम दयोदय गौशाला के नाम से जानते हैं, जैन समाज द्वारा संचालित यह गौशाला जो कि नगर में एक पावन पवित्र और हम सबकी आस्था का प्रतीक है। यहाँ पर हिंदू पर्व समन्वय समिति के अध्यक्ष माननीय श्री राम अवतार जी चमड़िया, संयोजक आदरणीय लखनलाल जी केसरवानी जी, माननीय उत्तम जी, जितेंद्र जी सहित मातृशक्ति सभी गौ पूजन करके गोपाष्टमी के पूर्व संध्या पर अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, पुण्य के भागी बन रहे हैं। हमारे बीच आदरणीय पंडित राजेश द्विवेदी जी, माननीय कमलजीत सिंह सेठी जी, आदरणीय सुनील जी, माननीय घनश्याम जी, इंजीनियर राकेश जी, सरदार लजपात सिंह भाटिया जी, आदरणीय अशोक खनेचा जी, पंडित राजेश द्विवेदी जी, आदरणीय जगदीश गुप्ता जी, मैडम श्रीमती किरण केसरवानी जी, चांदनी जी, किरण गुप्ता जी, आदरणीय बलराम शुक्ला जी, माननीय मनमोहन जी, आदरणीय राहुल जैन जी, आदरणीय राज बहादुर जी, सचिन जी और जतिन यादव जी, हम सभी आदरणीय श्याम सुंदर जी गौ पूजन कर रहे हैं। इस अवसर पर हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा सभी गायों को गुड़ खिला करके आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। हिंदू पर्व समन्वय समिति के सदस्यों द्वारा आयोजित यह पुनीत कार्यक्रम नगर में सुख समृद्धि की मंगल कामना के लिए, जिससे कि नगर में हम सभी का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो। बहुत ही सुंदर क्षण है ये हम सबके जीवन में। ऐसा अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है कि जब हम इस प्रकार गौ पूजन करके अपने जीवन को सार्थक मनाते हैं। जैन समाज के आदरणीय अभिषेक जी, राहुल जी सहित अन्य सभी सदस्यों के प्रति इस अच्छे सहयोग के लिए हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से बहुत बहुत आभार है। हमारे बीच हिंदू पर्व समन्वय समिति के वरिष्ठ सदस्य उत्तम बनर्जी जी, आदरणीय मणिकांत जी, आदरणीय नरेंद्र गुप्ता जी भी उपस्थित हैं। हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा नगर के सभी सामाजिक संगठनों की ओर से, व्यावसायिक संगठनों की ओर से इस पुण्य अवसर पर गायों को गुड़ खिलाकर माता जी की आरती करके पुण्य प्राप्त किया जा रहा है। हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से सभी नगरवासियों को गौ पूजन के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई है। बोलिए गौ माता की जय। नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गौ माता की जय। बहुत ही सुंदर अवसर है। हमारे बीच आदरणीय मनोहर वाधवानी जी का भी आगमन हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है हिंदू पर्व समन्वय समिति की ओर से। माननीय मनमोहन जी द्वारा गौ पूजन करे गुड़ का लड्डू दीजिए। आरती की जा रही है। दयोदय गौशाला के इस पावन पवित्र अवसर पर इस परिसर में हम सभी एकत्रित हुए हैं और हिंदू पर्व समन्वय समिति के द्वारा गोपाष्टमी के पूर्व संध्या पर आयोजित यह समारोह, जिसमें सभी को गौ माता को गुड़ के लड्डू खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। दयोदय गौशाला के इस पवित्र प्रांगण में सभी राम भक्तों का आगमन और गौ माता का पूजन एक सुखद संयोग है। आदरणीय कल्लू भैया जी द्वारा देखिए माता जी द्वारा मातृ शक्ति द्वारा गौ पूजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की संपूर्ण रिकॉर्डिंग एवं लाइव टेलीकास्ट अपने परम प्रिय साथी ओजस्वी आदरणीय अशोक खनेचा जी द्वारा डूला आइसक्रीम के द्वारा किया जा रहा है। आप लोग अधिक से अधिक डूला आइसक्रीम के इस चैनल पर सभी नगर के कार्यक्रमों का बहुत ही अच्छा प्रसारण होता है। और आज इस पावन प्रसंग पर देखिए कितने सारे हमारी गौ माताएं जो प्रतीक्षा कर रही हैं कि राम भक्त आएं, और ये सुखद संयोग है। ये देखिए हमारे हिंदू पर्व समन्वय समिति के माननीय अध्यक्ष राम अवतार जी चमड़िया कल्लू भैया जी द्वारा गुड़ के लड्डू खिलाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। और हमारे सभी से अनुरोध है कि आप मंच की ओर पहुंचे। धीरे धीरे इस गोधूली बेला पर सभी पहुंचेंगे। हमारे बीच हिंदू पर्व समन्वय समिति के हमारे वरिष्ठ सदस्य नगर निगम के माननीय महापौर जी आदरणीय योगेश ताम्रकार जी का भी आगमन हो चुका है। लाइव टेलीकास्ट में कुछ ही क्षणों में आपका चित्र लाइव चल रहा है अशोक खनेजा जी के उसमें। सतना नगर निगम के माननीय महापौर जी आदरणीय योगेश ताम्रकार जी द्वारा इस दयोदय गौशाला के पावन परिसर में गौ माता को गुड़ के लड्डू खिलाकर आशीर्वाद प्राप्त किया जा रहा है। उनके साथ आदरणीय घनश्याम दास जी सोनी जी, आदरणीय हरिओम गुप्ता जी, माननीय सुनील जी, आदरणीय जतिन जी, श्याम सुंदर जी, अनिल जी, इंजीनियर राकेश रैकवार जी, बलराम जी, आप सभी भी इस पावन परिसर पर साक्षी बन रहे हैं। हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सदस्य, सभी का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। हिंदू पर्व समन्वय समिति का ये आयोजन नगर में सभी के सुख समृद्धि का कारण बने। आदरणीय बबलू भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। अब सभी से अनुरोध है कि धीरे धीरे
सभागार में जहां पर आगे के कार्यक्रम होने हैं वहां पर पहुंचने की कृपा करेंगे। गौ पूजन के पश्चात दीपावली के दीप प्रज्वलन, गौ माता का पूजन पश्चात आगे के कार्यक्रम वहां पर होंगे। सभी से अनुरोध है कि धीरे धीरे मंच के पास पहुंचेंगे। निश्चित तौर पर यह पावन परिसर हिंदू पर्व समन्वय समिति के सभी सदस्य यहां पर आए और उन्होंने जैन समाज द्वारा संचालित इस गौशाला में गौग्रास खिलाकर पुण्य का अर्चन किया है। दयोदय गौशाला के सभी सदस्यों के प्रति बहुत आभार है जिन्होंने आज के इस आयोजन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। समन्वय समिति द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की प्रतिमा के समक्ष सुंदर रंगोली जो हमारे कलाकार शुभम जैन जी द्वारा बनाई गई है, वहां पर सभी सदस्य खड़े होकर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि मंच में सामने लगी हुई कुर्सियों में बैठने की कृपा करें। ये राकेश जी नहीं उसको बंद करना है, पर रखना उसको। ये बंद करो, क्या चल रहा है? हमारे बीच दीप प्रज्वलन के लिए मंचासीन हिंदू पर्व समन्वय समिति के माननीय अध्यक्ष श्री राम अवतार जी चमड़िया, संयोजक आदरणीय लखनलाल जी केसरवानी, माननीय महापौर जी, हम सबके श्रद्धेय बड़े भाई साहब योगेश ताम्रकार जी, गौशाला के कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय राजेश भैया जी एवं परम आदरणीय श्रीमती रश्मि जैन जी द्वारा परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी, प्रमाण सागर जी महाराज, सहस्त्र भाव जी और हम सबके पावन पवित्र प्रेरणा के प्रति गौ माता की प्रतिमा के समक्ष पूजन करके दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। हमारे देश हिंदू पर्व समन्वय समिति के माननीय वरिष्ठ सदस्य उत्तम बनर्जी जी, आदरणीय कमलजीत सिंह सेठी जी, जय राम जय राम श्री राम 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 जय राम जय राम। जय श्री राम। मिलन कार्यक्रम एवं गौ सेवा के इस कार्यक्रम के साथ साथ में एक इत्तेफाक है कि आज सहस्त्रबाहु जयंती भी है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इस कार्यक्रम में मंचासीन सतना के प्रथम नागरिक श्री योगेश ताम्रकार जी, हिंदू पर्व समन्वय समिति के संयोजक श्री लखन केसरवानी जी, जैन समाज के पप्पू भैया एवं जैन समाज की महिला विंग से श्री रश्मि जैन जी, उपस्थित हिंदू पर्व समन्वय समिति के
सभी सम्मानित सदस्य बंधुओं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं एवं भगवान से आप सभी के सुख शांति की प्रार्थना करता हूं। बंधुओं, हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा इसके पूर्व भी दीपावली मिलन समारोह किया गया था। उस वक्त कोरोना के कारण उस वर्ष श्री रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकल पाई थी। अतः आपस में सबका मिलना जुलना हो जाए, इस बात को लेकर के दीपावली मिलन समारोह किया गया था। सभी ने उस कार्यक्रम की बड़ी प्रशंसा भी की थी। अब की बार अपनी समिति के कुछ सदस्यों के मन में यह विचार आया, अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर के बनने के बाद यह पहली दीपावली है, अतः समिति द्वारा दीपावली मिलन का आयोजन करना चाहिए। यह निर्णय हुआ कि देवोदय गौशाला में यह कार्यक्रम रखा जाए। इसी बीच श्री उत्तम बनर्जी द्वारा एक अच्छा सुझाव आया कि अपना ये कार्यक्रम 9 तारीख को है और 9 तारीख को गोपाष्टमी है, क्यों ना 8 तारीख को ही अपन गौ सेवा मतलब गोपाष्टमी की पूर्व संध्या पे गौ सेवा का भी कार्यक्रम साथ में शामिल कर लें। अतः ये कार्यक्रम आज का इस प्रकार से आयोजित हो गया, सभी की सहमति मिल गई। और भी बड़ी बात ये हो गई कि आज भी सवेरे मालूम पड़ा कि आज सहस्त्रबाहु जयंती भी है। बंधुओं, हिंदू पर्व समन्वय समिति द्वारा रामनवमी में जो भगवान श्री राम जी की शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसके 20 वर्ष हो चुके हैं। और शुरू के समय में जब ये शोभा यात्रा चालू की गई थी, उस समय 25-50 आदमियों के साथ में ये शोभा यात्रा चालू हुई थी। मुझको ध्यान है उस समय इस शोभा यात्रा में जो शामिल थे स्वर्गीय श्री अजीत आहूजा जी, श्री लखन केसरवानी जी, उत्तम बनर्जी जी, मणिकांत महेश्वरी जी, योगेश ताम्रकार जी, संजय साय जी आदि लोगों के साथ में ये शोभा यात्रा चालू की गई थी। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, उस समय हमारे वरिष्ठ स्वर्गीय श्री शंकर प्रसाद जी ताम्रकार, दादा असीम बनर्जी जी, श्री कृष्ण महेश्वरी जी इस शोभा यात्रा में शामिल होते थे। इनके शामिल होने से हम लोगों का उत्साह 4 गुना बढ़ जाता था। ये शोभा यात्रा में आप सभी का सहयोग, मेहनत, संघर्ष के कारण ये शोभा यात्रा धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आज ये शोभा यात्रा सामाजिक समरसता की एक मिसाल है। आज पूरे देश के अंदर एक नारा बहुत जोर से दिया जाता है, बटोगे तो कटोगे। हमारी समिति ने आज से 20 वर्ष पूर्व इस विषय को ध्यान में रखा, समाज को जोड़ने का काम किया और उसमें हम लोगों ने सफलता ही प्राप्त की। इसमें आप सभी का अभूतपूर्व सहयोग रहा है। बंधुओं, संस्था के द्वारा, समिति के द्वारा पिछले 20 वर्षों से कई सराहनीय कार्य किए गए हैं। आगे और अच्छे कार्य हो, इसके लिए मेरा अपना विचार है, इसमें अपने नए लोगों को नए दायित्व देने की आवश्यकता मुझको महसूस हो रही है। इसके लिए मैं समिति के संयोजक मंडल से निवेदन करूंगा, इस विषय पे ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हिंदू पर्व समन्वय समिति की दीपावली मिलन समारोह गोपाष्टमी के पूर्व संध्या में मनाई जा रही है। इस अवसर पर उपस्थित हमारे हिंदू पर्व समन्वय समिति के अध्यक्ष माननीय श्री रामोदास चमड़िया जी, श्री सपना के महापौर माननीय श्री
योगेश तामकार जी, मातुश्री श्री रश्मि जैन जी, कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र गौशाला के माननीय पप्पू जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी हिंदू पर समन्वय समिति के साथी सदस्य और मातृशक्ति, गोपाष्टमी पर्व जैसा कि कल है उसी पूर्व संदर्भ के इस कार्यक्रम को रखा गया है। गोपाष्टमी कार्तिक की शुक्ल पक्ष अष्टमी को मनाई जाती है, वो कल है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री बलराम जी ने आज ही से मतलब अष्टमी से ही गोचरण का कार्य किया था, जिसके कारण अष्टमी का महत्व है और गोचरण के कारण गोपाष्टमी मनाई जाती है, ऐसी मान्यता है। गाय हमारी माता है, क्योंकि अमृत मंथन से भी जैसा कि धार्मिक मान्यता है कि बहुत से रत्न प्राप्त हुए, उसमें एक रत्न कामधेनु गाय को प्राप्त हुई थी, जो कि गाय माता के रूप में पूजी हुई और उसकी जितनी संतति है आज वो सब गाय हमारी माता हैं, हमारे इस धरती पर विचरण करती हैं। जैसा कि मानता है कि गाय को आज भी हिंदू परिवारों में घर की एक प्रथम रोटी जो है गाय को दी जाती है। गाय हमारी पूज्य माता है और इसकी पूजन से सभी रूपों का नाश होता है। 33 कोटि मतलब 33 करोड़ देवी देवता इस पर विराजमान है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि कल गोपाष्टमी है, कई गौशालाओं में भी कार्यक्रम होंगे। सभी गौशालाओं में यहाँ पे केशव माधव गौशाला सेवा संस्थान है जो बगहा में है, गौशाला सदर कमेटी जो आपके गौशाला चौक में है, दयोदय गौशाला यहाँ पर आज सभी लोग विराजित हैं। आकर गाय की पूजा करें। यदि नहीं आ सकते तो अपने आसपास अपनी गायों को जहाँ भी हैं उन पर गाय की पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जैसा कि मानता है दुखों का नाश होता है गाय की पूजा करने से गोपाष्टमी के दिन। मैं पुनः सभी से आग्रह करता हूँ, गौ माता की जय। समन्वय समिति ने एक छोटी सी राशि तय की है। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करता हूँ कि राशि को देने की कृपा करें। गौशाला के इस पवित्र परिसर में एकत्र हुए हैं। ये वो पवित्र स्थान है जहाँ पर पूज्य विद्यासागर जी महाराज, पूज्य ब्रह्मांड सागर जी महाराज, इन सभी का यहाँ पर चरण पड़े हैं और हम सभी लोग यहाँ कई बार आए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं इन दोनों गुरुवर को सादर प्रणाम करता हूँ, गौ माता को प्रणाम करता हूँ, भगवान सहस्त्रबाहु जी की भी यहाँ पर मूर्ति है उनको भी प्रणाम करता हूँ। मंचासीन हमारे अध्यक्ष आदरणीय श्री रामदार चमड़िया जी, संयोजक श्री लखन जी, इस देवोदय के संयोजक आदरणीय राकेश जैन पप्पू भैया, भाभी जी श्रीमती रश्मि जैन जी, मेरे सामने विराजमान इस टीम के प्रमुख लोगों में पप्पू भैया, मणिकांत जी, उत्तम जी और सभी जितने हमारे सामने बैठे हैं, आदरणीय सुधीर जैन जी भाई साहब, आप सभी मातृशक्ति और पीछे सबके नाम जानता हूं, सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज की इस दीपावली मिलन में 2-3 विषय अभी चर्चा में आए हैं। पहला विषय है गौ माता से लेकर। हम गौशाला में बैठे हुए हैं, गौ माता हम सभी हिंदू समाज के लोग माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन जितनी उपेक्षा गौ माता की हो रही है उसमें हम सबको चिंता और चिंतन करने की आवश्यकता है। अभी लगभग 7 दिन पहले मैं शासकीय रूप में अपने गौशाला सदाव्रत कमेटी में मध्य प्रदेश शासन की योजना के अनुसार एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जो कि गौशाला में आयोजित था, मैं उसमें उपस्थित था। हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कुछ घोषणाएं की हैं
उनका भी यही कहना था। उन्होंने जो भाषण दिया है, मतलब गाय एक ऐसी जानवर नहीं कहूँगा, पशु नहीं कहूँगा, उसको माँ का दर्जा क्यों दिया गया है? क्योंकि जो वो खाती है उसके बाद जितना उसके शरीर से निकलता हर चीज में अमृत है। दूध निकले तो माँ के दूध से कम पवित्र नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही पवित्र माना गया। अगर वो गोबर करती है तो हम गौर बना के उसकी पूजा करते हैं। सुखा के कंडा बना ले तो खाना बना सकते हैं। मच्छर काट रहे हैं उसको वहां पर लगा दे तो मच्छर भाग जाते हैं। और अब तो आज के आधुनिक युग में गौ शैम्पू भी बन के हम अपने बालों में लगाते हैं। और जो वो मूत्र विसर्जित करती है गाय, उस गाय के मूत्र के से आयुर्वेद की औषधियां बनती हैं और गौमूत्र के अर्क से भी कई औषधियां बनती हैं। तो गाय एक ऐसी मां के रूप में उसको हमने माना है कि जिसमें विशेषता ही विशेषता है। लेकिन आज के वर्तमान आधुनिक युग में अगर हमको उसको गाय को देखना है तो उससे इंजेक्शन लगा के 2 का 10 लीटर कैसे निकल आए, कैसे हम व्यवसाय में ज़्यादा लाभ कमा सकें, इस रूप में हम देखने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कुछ घोषणाएं की हैं वो मैं आपके ध्यान में डाल देता हूं। 20 रुपए प्रतिदिन प्रति गाय को जो रजिस्टर्ड गौशालाएं हैं उनको दिया जाता था, उसके बदले उन्होंने उसको 40 रुपए कर दिया है। मेरे ख्याल से यहाँ 3 प्रमुख गौशालाएं हैं, तीनों को वो राशि शासकीय रूप से प्राप्त होती है। फिर इसके बाद एक बात आई कि गायों को रखने के लिए भी स्थान नहीं है। जब दूध देती है तो हम बांधते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। और जो गाय और बैल, पहले बैल का उपयोग बहुत ज्यादा था, उससे जुताई होती थी। जुताई करते समय जो वो गोबर करती थी बैल, तो उससे वो खाद बन के हमारी जमीन भी उर्वरा हो जाती थी। लेकिन अब बैल का, ट्रैक्टर के जमाने में बैल का उपयोग कुछ नहीं हुआ, तो वो सिर्फ कटने के काम आ रहा है। बूढ़े जानवर हो गए, कौन खिलाए? तो उनको सड़क में छोड़ दो तो या तो कोई कसाई ले जाके उसको काट देगा या उसको बेच देगा। इस तरह के बहुत सारे धंधे लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है नगर निगमों के अंदर 5,000 से 10,000 गौवंश रखने लायक एक सुव्यवस्थित स्थान हर नगर निगम क्षेत्र में बनाया जाएगा, जहां पर ऐसे गौवंश जिनको लोग अब छोड़ देते हैं कि इसका कुछ नहीं होना, सड़क में छोड़ दो या तो गाड़ी ठोकर मार दे या कोई कसाई ले जाके कत्ल खाने में कटवा दे। तो बहुत बड़ा विषय है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है, इसलिए उन्होंने ऐसा एक घोषणा की है। बहुत से और भी घोषणाएं की हैं, लेकिन प्रमुख ये 2 बातें आपके सामने रखना था। अभी भाई साहब ने बात बोली तो मुझे ध्यान में आया, बटोगे तो कटोगे है तो कुल 4 लाइन, 4 शब्द, या बल्कि 2 ही शब्द हैं, बटोगे तो कटोगे। देखिए एक चीज मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। 700 साल हम मुगलों के गुलाम रहे, 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, अभी 60-70 साल हमको आजादी मिले हुआ है। लेकिन आप इतिहास उठा के देख लीजिए, हम अपने ही कमी के कारण से कटे हैं। अभी बहुत विवाद चल रहा है, तरह तरह के लोग इस एक शब्द के तरह तरह के अर्थ बताने का प्रयास कर रहे हैं। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह मान्यवर दत्ताजी होसबोले जी ने ये कहा कि हाँ ये सही है कि बटोगे तो कटोगे। हिंदू समाज जब जब बटा है, मुगलों के समय से आप लिख लीजिए, जयचंदों की कमी समाज में तब भी नहीं थी, आज भी नहीं है। हमारे यहाँ के कुलू, हमारे यहाँ की बातें मुगलों तक के शासक तक पहुंचा देना और उसके बाद हमारे हिंदू समाज को काटना, ये सब होता रहा है। इसका इतिहास है, कोई मैं ऐसी कहानी नहीं बता रहा हूं, यह वास्तविकता है। उसके कारण से हम बटे रहे हैं और हमेशा कटते रहे हैं। किस किस प्रकार की यातनाएं दी गई हैं उसका मैं चर्चा आज नहीं करूंगा। लेकिन मुगल चले गए, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज आए, उन्होंने तो पॉलिसी ही बना दी, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। हिंदू हिंदू को लड़ाते रह गए,
जाति धर्म संप्रदाय में बांटते रह गए, हिंदू मुसलमान अलग अलग है बताते रह गए। उसका दुष्परिणाम यह है कि इन सब मुसलमानों के पूर्वज हिंदू होते हुए भी आज हम एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। अगर मैं बहुत पुरानी बात नहीं करूं, मैं आपको पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करूं, उस चुनाव में जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का इसलिए नाम ले रहा हूं क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने राम के नाम पर काम किया है, जिसने आर्टिकल 370 के नाम पर काम किया है, इसलिए मैं उसका नाम ले रहा हूं। जिन्होंने भी हिंदू समाज को जोड़ने के लिए भाजपा को वोट देने की अपील की, उनकी माताओं बहनों को सरेआम सड़क से उठा ले गए। 3 साल पुरानी बातें हैं, कोई 300 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं मैं। और ये जो हिंदुओं को बांटने का प्रयास है, ये प्रयास आज भी चालू है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, ये नारा नहीं है, ये चेतावनी है। इस चेतावनी को जब तक में हम समझेंगे, जिस दिन हम समझ जाएंगे, उस दिन हमारे ध्यान में आ जाएगा कि इस 2 शब्द का अर्थ कितना बड़ा है। आज से सैकड़ों साल पहले शिवाजी महाराज ने हिंदू पातशाही की स्थापना करके और मुगलों से लोहा लेकर और हिंदू समाज को एकत्र करने का प्रयास किया था और काफी हद तक वो सफल हुए थे। महाराष्ट्र में मुसलमान शासकों की हिम्मत नहीं होती थी कि घुस जाए। वो 5 फीट के शिवाजी महाराज मुगलों में दांत खट्टे कर देते थे। एक शासक हुआ, पूरा समाज जाग गया। महाराणा प्रताप हुए, सबको पता है कितने बड़े शासन था, सब कुछ था, लेकिन उनके ही आदमियों ने फंसाकर और फिर उनके बच्चों ने घास की रोटी खाई। फिर भामा शाह जैसे लोग आए, उन्होंने उनको थोड़ा सा सपोर्ट किया। ये बातें मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि बहुत अच्छा है, हम दिवाली मिलन मना रहे हैं और मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि ये जो टीम बैठी हुई हिंदू पर्व समन्वय समिति, ये नारा तो आज आया है, लेकिन समाज को एक करने का, एक सूत्र में पिरोने का अगर कोई काम किसी ने करने का प्रयास किया है तो मैं दावे से कह सकता हूं पूरे मध्य प्रदेश में ऐसा प्रयास किसी दूसरे संगठन ने नहीं किया। और उसका ये परिणाम है कि आज सतना की एकता का, सतना की सामाजिकता का उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश में दिया जाता है। उत्तम जी बैठे हुए हैं, हमारी टीम के मुखिया हैं, इनसे आप पूछिए जब ये प्रवास करते हैं तो इस विषय को लेकर कि आप लोग कैसा समाज का संगठन जोड़े हैं, थोड़ा बताइए, चर्चा करते हैं इनसे। विषय ये है कि हम 20 साल से कर रहे हैं, हम एक हैं, लेकिन हम बंटने न पाए। लोग बाग इंतजार कर रहे हैं, लोग बाग प्रयास कर रहे हैं, लोग बाग भिड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, लोग बाग हमारे आपके बीच में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं। हमें आपको पता नहीं चल रहा है। अगर वो थोड़ा भी सफल हो गए तो हम बट जाएंगे, और बटेंगे तो फिर सामने वाला तो तैयार बैठा है। ये चेतावनी है, मैं खुल कर बोल रहा हूं। आज के इस दीपावली मिलन समारोह में हम सभी लोग यहाँ एकत्र हुए। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, सहस्त्रबाहु जयंती की बधाई देता हूँ। और जैन समाज ने जो इतना पवित्र स्थान बनाया है उसके लिए पूरी टीम को पप्पू भैया, फिर वो आप हो सकते हैं, अभिषेक जी हो सकते हैं, राहुल जी हो सकते हैं, जितेंद्र जी, पूरा जैन समाज जिन्होंने एक सतना में एक ये पवित्र स्थान निर्मित किया है, उनको बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय श्री राम। सभी देवताओं को प्रणाम करते हुए यहाँ पर उपस्थित श्रद्धेय मातृशक्ति और हमारे हिंदू पर्व समन्वय समिति के और हमारे विविध समाज के कुछ चयनित प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको सादर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और गोपाष्टमी के सादर वंदन। अब मैं भी बैठे बैठे देख रहा था कि तो बड़ा आनंद हो रहा था सामने का यह दृश्य देखकर। यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम जी निषाद राज को अपने अंक में समेटे हुए हैं, तो वहाँ वो गौ माता बिल्कुल कान खड़े करके भगवान कृष्ण का स्मरण दिला रही हैं। और वहाँ जो कार्तिकेय भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके 100 भुजाओं की बराबर शक्ति का जिनको वरदान मिला,
ऐसे सहस्त्र बाहु भगवान और उधर तीर्थंकर महावीर स्वामी जी और उनके चरणों में आचार्य विद्यासागर जी और उनके चरणों में हमारे गुरुवर प्रमाण सागर जी। ये कैसा लिंक है आप समझ के देखिए कि ये जो हमारी हिंदू संस्कृति को एक करने के सारे सूत्र हैं। अब भगवान कार्तिकेय को भी यहाँ पर पूजा करने वाले हमारे अय्यप्पा समाज के बंधु बैठे हुए हैं, तो सहस्त्रबाहु भगवान को भी मानने वाले सब हैं हम सब। और इस प्रकार से एक जो हम सब का मिलाकर जो ये समाज के जो एकता का है, जब हम इन सब देवताओं के हेतु को देखते जाएंगे तो वास्तव में हम सबको फिर कहीं पर बटने कटने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। और जब हम सब एक रहते हैं तो कोई काटने का प्रयास भी नहीं करता। इसलिए हमारे सतना का जो हिंदू समाज है, इसके बीच में फूट डालने का जैसे बताया हमारे भाई साहब ने कि तो प्रयास लोग कर रहे हैं, लेकिन कभी फूट पड़ते दिखते नहीं है। तो ये भी लोगों को कष्ट का कारण होता है कि सतना में, और केवल हिंदू पर्व समन्वय समिति नहीं, सतना के अंदर जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं और बड़े भव्यता से होते हैं, बड़े एकात्मता से होते हैं, बड़े एकता से होते हैं। तो वास्तव में सूत्र उसका यही है। यह जो अपनी जो समिति है, यह कोई हिंदू समाज में कोई संगठन नहीं है, यह संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। इसमें जो हमारे पास यहाँ आते हैं वो भी संगठन में, जो यहाँ नहीं आते हैं और इंतजार करते हैं साल भर रामनवमी का, तो वो भी हमारे सदस्य हैं। रामनवमी का आता है तो सब मतलब फिर वो नहीं समझते कि कोई ये हिंदू पर्व समन्वय समिति का कार्यक्रम है, वो रामनवमी का कार्यक्रम, और हम सब उसमें जुड़ जाते हैं। तो वास्तव में इस प्रकार का यह जो हमारा हिंदू पर्व समन्वय समिति है, यह समिति अपने साथ जो है एकता का जो संदेश समेटे हुए है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दीपावली का प्रसंग है और हमने एक लंबी दीपावली का पर्व बनाया, और जैसे ही दीपावली का पर्व बना के हम उतरते हैं तो फिर गोपाष्टमी आ जाती है, तो कृष्ण भगवान को याद करने का समय आ जाता है। गोपाष्टमी के हम लखन भाई साहब ने बड़ा अच्छा बताया और बड़ा रोचक है। गोपाष्टमी का जो प्रसंग है कि जब पहले जो है छोटे से थे कृष्ण भगवान, तो उनको जो है बछिया, वो हम गौ चराने आएंगे तो उनको बछिया मिलती थी चराने के लिए, बोले तुम अभी बछिया लायक हो, बछिया चराओ। जब भगवान 6 साल के हो गए तो उन्होंने कहा कि अब हम गौचारण करेंगे, तो नंद बाबा हम अब गौचारण करेंगे। तो नंद बाबा ने कहा अरे भाई अभी तुम बहुत छोटे हो, बोले नहीं छोटे नहीं, हम बड़े हो गए हैं। तो बोले अच्छा ठीक है, तो गौचारण मुहूर्त देख के कराना होगा, तो किसी पंडित जी से जब मुहूर्त देखेंगे तब करेंगे। तो भगवान जो है बाल भगवान, तो वो गए और वहां जो पुरोहित थे उनके पास गए, उनको बड़ा उन्होंने मनाया। बोले कि हमारे दाऊ बोले हैं कि जब मुहूर्त होगा तब गौचारण कर सकेंगे, तो आप तो ऐसा करो आज चलो और आज ही का बता देना कि आज जो है शुभ मुहूर्त है करने का। तो पहले तो आनाकानी के, फिर क्योंकि अब ये तो भगवान ही थे, इन्होंने बड़े अनुनय विनय लाड़ जैसे करते थे, वो मैया मोरी में नहीं माखन खायो, उनका जो जीवन के प्रसंग, ऐसे वो वहां जो पुरोहित जी से बड़ा लाड़ किए और बोले नहीं आज का दिन आप निकलवा दीजिए। बोले अच्छा चलो। तो जाते नंद बाबा के पास और जाके जब वो देखते हैं, बोले भाई नंद बाबा बोलते हैं कि कोई गौचारण का कोई मुहूर्त नहीं। अब गौचारण का क्या, जब वो तो कोई था ही नहीं कि गौचारण क्या मुहूर्त होता है। तो अन्य पन्ने पलटने लगे पंडित जी और फिर बोले कि क्या हो गया। बोले कि मुहूर्त तो आज का ही है और आज का ही मुहूर्त है, तो इसलिए आज के अलावा यदि हम करेंगे तो फिर 1 साल बाद आएगा, तो आज ही करना पड़ेगा। और वो जो है कार्तिक अष्टमी का, कार्तिक शुक्ल अष्टमी का दिन था, और वह दिन तो यानी जो प्रभु ने जो दिन तय कर लिया वही दिन शुभ हो गया। और वो गोपाष्टमी आज ही वो जो है गौ संवर्धन का एक महत्वपूर्ण दिवस है, गौ पूजन का दिन जो है, गौ माता और बछिया का साथ में पूजन करने का यह जो है एक प्रसंग है। वास्तव में हमारे भारतीय संस्कृति में यह सब जो है हमारे संस्कृति को बहुत लंबे तक चलाने के लिए इस प्रकार के प्रसंग बने हैं। जैसे कि प्रभु राम जी का जीवन जो त्रेता युग में था, उसमें जो मानवीय मूल्यों का संरक्षण और मानवीय मतलब संवेदना और संबंधों के लिए भगवान श्री राम का जीवन जाना गया। जिस प्रकार से उन्होंने निषाद रात को हृदय से लगाया, जिस प्रकार से सुग्रीव और हनुमान जैसे वनों में रहने वाले लोगों को साथ में लेकर आतताई रावण को परास्त किया, जिस प्रकार से उनके भाइयों में जो प्रेम संबंध दिखा, तो प्रभु श्री राम जी का पूरा जीवन जो है मानवीय संबंधों को जो है परिभाषित करने में और उनका अनुपालन करने में उनका जीवन था। यदि प्रभु राम जी का पालन करना है तो मानवीय मूल्यों का, मानव से मानव के प्रति प्रेम, मानव के साथ जो सारे मानव समुदाय के साथ प्रेम का जो संदेश है, ये प्रभु राम का था। और जब प्रभु कृष्ण का, जब द्वापर का युग आता है, तो प्रभु कृष्ण का जो जीवन था वह जो है प्रकृति और पशु के साथ प्रेम करने का था।
जो ये जो गौचारण और गौ प्रेम का जो है मतलब गौ माता का नाम लेते ही भगवान कृष्ण का चित्र हमारे सामने आ जाता है। और जो गौ की महिमा जो है हमारे लखन जी भाई साहब ने बताई है किस प्रकार से जो है 33 कोटि देवताओं का वास होता है और जो है पूरा जो है मानव संवेदनाओं का जो है को समेटने का वह समय मतलब एक प्रतीक स्वरूप है। और उसके साथ साथ भगवान कृष्ण हम सबको पता है कि गोवर्धन धारी हम हमको कहते हैं, गोवर्धन धारी यानी क्या है कि वो जो पर्वत है, पर्वत में जो उसके पर्वत के अंदर के जो सारे कुछ रहते हैं, उनके वनस्पतियां रहती हैं और वो पर्वत मानव जीवन का किस प्रकार से संरक्षण करता है, यह तो एक प्रतीक स्वरूप है कि उन्होंने चिंगली में धारण किया और उन्होंने सारी मानवता की रक्षा की। वास्तव में यह जो प्रकृति है वो किस प्रकार से मानव की रक्षा करती है, तो यानी प्रकृति के साथ संवेदना का जो संदेश है वो प्रभु श्री कृष्ण का है। और ये गोपाष्टमी में यह प्रसंग और दीपावली में जो हम गोवर्धन पूजा करते हैं वो यही प्रसंग है। वो तो उसके लिए यह सारा कुछ समेटे हुए जो मानव के साथ भी संवेदना और प्रकृति के साथ भी संवेदना, तो इसको एक समझने का विषय है। और गोपाष्टमी में जहां पर हम गोपालन की बात करते हैं, तो जब गोपालन की बात करते हैं तो हम पर्यावरण संरक्षण की बात को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि गौ माता जो है वो पर्यावरण, जैसे बताया हमारे योगेश जी भाई साहब ने कि उसके गौ के मतलब एक एक अंग के वस्तुओं से जो है किस प्रकार से उसका उपयोग होता है। यहाँ तक कि जो गोबर जो होता है, मतलब हम तो अपने भाषा में मल बोलेंगे उसको, गौ माता के शरीर से जो मल निकलता है वास्तव में मल नहीं होता, वो अमृत होता है। भगवान ने ऐसी रचना बनाई है गौ माता के अंदर कि उनके पेट में जो है, जैसे जो पशुओं के जो, क्योंकि पशु चारा खाते हैं और कुछ पशु हिंसक होते हैं जो मतलब जीव खाते हैं, तो उनको पचाने के लिए जो है अंदर पाचन तंत्र होता है। तो केवल एक पशु है जिनके आंतों के अंदर पाचन तंत्र के 4 चैम्बर होते हैं, 4 हिस्से होते हैं। वो केवल एक पशु है, वो गौ माता है, और वह भी भारत में जन्म ली हुई गौ माता है। बहुत स्पष्ट है, हमने देखे होंगे अनेक प्रकार के गाय देखे होंगे, आप लोग उसमें देखते होंगे कई बार टीवी में, और इसमें गाय के बड़े सुंदर गाय दिखती है, सब काले सफेद चितकबरे उसमें स्पॉटेड रहते हैं। कोई इसको होलिस्टियन बोलता है, कोई किसी नाम से बोलता है। देखने में ऐसा बड़ी लंबी सी दिखती है वो गाय, लेकिन वह वास्तव में गाय नहीं है। अगर गाय का आपको देखना है, चिन्हित करना है, तो अभी आप जो गौ माता हम लोग जिनको अभी गुड़ खिला रहे थे वहां जाके देखिएगा, तो गाय के पीठ में जो कुबड़ रहता है, वो जो कुबड़ रहता है वह जो है गाय का, वो जो उसको कहते हैं सूर्य केतु, यानी सूर्य की नाड़ी होती है। वो उस कुबड़ में जो नाड़ी होती है, जो वह नाड़ी जो है, क्योंकि जब गौ जो है चरने जाती है जंगल में, तो वो जब गौ जंगल में चरने जाती है तो उसकी उस जो कुबड़ होता है, तो उससे वो जो सूर्य से जो अपनी जो उसकी ऊर्जा लेती है, और जिसके कारण आप देखेंगे कि देशी गाय का दूध हमेशा हल्का पीला रंग लिया होता है। उसमें जब मलाई जमती है तो हल्के पीले रंग की होती है, उसमें से जब घी बनता है तो हल्के पीले रंग का होता है। वो क्या होता है, वो जब सूर्य से जो विटामिन डी वो प्राप्त करते हैं, जिसमें स्वर्ण तत्व होता है, वह गौ माता का होता है। वह केवल जो है भारतीय गाय में होता है, जिसके पेट में 4 चैम्बर होते हैं। जब उस 4 चैम्बरों की पाचन प्रक्रिया से करने के बाद जो रक्त तैयार होता है, और उस रक्त से जो दूध तैयार होता है, उस दूध में वो गुण होते हैं। और इसीलिए जब गौ माता का गोबर गिरता है धरती पर, तो आप देखेंगे कि वह लच्छे के रूप में गिरता है। और उसी की जगह जो होलिस्टिन गाय होती है, वहीं देखेंगे आप, अभी सतना के कई गौशाला मिलेंगी, जब वो गोबर करती है तो गोबर पूरा छितर के गिरता है, वो कभी बंधा हुआ नहीं गिरता। ये जो बंधा हुआ गिरता है, यानी इसके अंदर वो जो तत्व रहते हैं, उस गाय का गोबर से हम कितने पवित्र से लिपते हैं। हम पूजा पाठ करने के पहले क्या होता है, इसका यही होता है कि हम उस वातावरण को, स्थान को पवित्र करना है। हम गोबर का कंडा जलाते हैं। जब हमारे जो परिवार में कहीं पर कोई मृत्यु हो जाती है तो हम पहले गोबर का कंडा जलाते हैं, क्योंकि वो जो शरीर, मृत शरीर है, जो पार्थिव शरीर है, तो वो क्षरण होने लगता है, उसमें से जो कीटाणु बैक्टीरिया निकलते हैं, तो उसको जो है संतुलन करने के लिए जो है गौ मतलब कंडे का जो मतलब गौमय का जो धुआं है, उससे जो है वो जो जीव जंतु उससे नियंत्रित होते हैं। यानी ये जो गाय को हम कहीं से भी नहीं नकार सकते, किसी भी प्रकार से नहीं नकार सकते। तो यानी उनका पूजन करना ही नहीं, ये भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन हम जाने अनजाने में उस गाय के साथ जो भी बात आई है, और आप देखेंगे कि सड़कों में किस प्रकार से गाय घूमती है। मैं प्रवास करता हूँ पूरे प्रांत भर में, तो मध्य प्रदेश में बड़ा कष्टप्रद दृश्य है। अब आप प्रवास करते करते कई बार जो है हम लोग अनुभव होता है, उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो वहां पर गाय सड़क में घूमती नहीं दिखती है। राजस्थान में जाते हैं, वहां गाय सड़क में घूमती नहीं दिखती, मध्य प्रदेश में दिखती है। यहाँ पर जो है गौ संवर्धन की क्रिया में थोड़ी सी कमी। दूध नहीं, क्या दूध के लिए गाय रखे हो? अगर दूध के लिए गाय रखा तो ये चिंतन गलत है। ये जो है एक, जैसे बताया कि 33 कोटि, यानी 33 कोटि यानी भगवानों का कोटि यानी श्रेणी होता है, कैटेगरी होती है।
तो वो कैटेगरी में जो होता है उस 33 प्रकार के श्रेणी के जो है देवताओं का, और उसमें सारा डिटेल है, बहुत समय लगता है गाय गौ माता के बारे में बताने में, घंटों लगते हैं कि उनके किस अंग में कौन से देवता का मतलब ये नहीं कि हम देवता मान ले, यानी उस देवता के द्वारा दिए जाने वाला जो गुण है वह गुण उस अंग में विद्यमान रहता है। गाय के जो है आप ऐसे गलसुए में आप ऐसे हाथ फेरिए, आपको ब्लड प्रेशर के में नियंत्रण हो जाएगा। इस प्रकार की तरंगे उनके शरीर से निकलती है, हमारे शरीर के खून के प्रभाव को वो नियंत्रित कर लेता है यदि हम गौ माता के गले में ऐसे पर हाथ हम फिराते हैं। तो इसलिए क्यों गौ ग्रास खिलाने की क्यों प्रथा है? इसीलिए प्रथा है कि उनके साथ जो सानिध्य अभी हम लोगों ने किया गौ माता को, कितने प्यार से, कभी भी वो गुड़ खाते थे आपके हाथ नहीं काटे, हम लोग डरते हैं ऐसे करके, आप बिल्कुल प्रेम से हाथ रखिए, बिल्कुल बढ़िया चाट कर, वो जो उसके जीभ की जो खुरदरापन आपके हाथ में आता ना, वो कहीं ना कहीं औषधि तत्व आपके हाथ में देके जा रहा है। तो ये गौ माता की महिमा है। पर कभी कभी कष्ट होता है जब हम जाते हैं, देखते हैं कि कहीं घूरा पड़ा हुआ है, क्योंकि आज गौ को पालना हमने कम कर दिया है, तो उस घूरे में जो है गौ माता अपना मुंह डाल के और वो कुछ खाने का प्रयास, कैसे कि वो जब कहीं पर पार्टी होती है, कुछ होता है, और वहां पर जो है और वो सब खाने का बचा हुआ सामान और वो जो आजकल प्लास्टिक के डिस्पोजेबल यूज करते हैं वो सब उसमें फेंक देते हैं, और फिर वो गाय वहां पर बेचारी खाती है, वो छोटे छोटे कप के अंदर भले खाने का टुकड़ा हो, तो क्या करती है वो पूरा का पूरा जो है प्लास्टिक की कटोरी, प्लास्टिक ये सब चीज वो कर लेती है। आपने देखा होगा कि कई बार गौ माता बीमार है, बोले पेट में ऑपरेशन हुआ, उसमें से जो 22 किलो प्लास्टिक निकला, ये आप सब जानते हैं, इस प्रकार समाचार हमने पढ़ा है। ये कैसे होता है? अनजाने में कहीं ना कहीं हम जैसे लोग जब अपने यहाँ कहीं कोई कार्यक्रम करते हैं और हम जब इस बात का ध्यान नहीं देते हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक हम वहां यूज कर लेते हैं, और जब वो डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो है वो कचरा दान में जाता है, और जाने के बाद वहां पर जो है, और गौ माता क्योंकि उनको आजकल खाने को मिलता नहीं है, तो वो कचरा दान, उनको पता है कि यहाँ पर जो एक स्थान बन जाता है जहां पर की पार्टियों का फेंका जाता है, और वहां पर मैंने अपनी आंखों से देखा है गौ माता को वो खाते हुए प्लास्टिक। कष्ट होता है, लेकिन समाज के अंदर जागरूकता कम है। तो आखिर ये सब चीजें पर्यावरण से जुड़ी हुई बातें हैं कि क्यों मना की जाती है, इसीलिए बताया जाता है कि ताकि एक पर्यावरण का संतुलन बना रहे। तो हम लोगों ने भी, हमारे हिंदू पर्व समन्वय समिति ने भी इसके लिए अभियान चलाया कि जो है हमारे जितेंद्र जैन जी ने किसी समय जो है कहा, अभियान चलाया कि जो है डिस्पोजेबल प्लास्टिक नहीं यूज करना है। अपनी शोभा यात्रा में हम लोग प्रयास करते हैं कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक उपयोग ना हो, और वह अगर उपयोग हो भी गया है तो वह जो है किसी मतलब ऐसे अव्यवस्थित स्थान पर ना जाए, व्यवस्थित स्थान पर फेंका जाए। इसलिए योगेश भैया और रमेश जैन जी के नेतृत्व में और तमाम हमारा जो है ये साफ सफाई का सब कार्यक्रम चलता है पीछे से लेके, ताकि वो सब कचरे जो कोई व्यवस्थित स्थान पर फेंके जा सके, ताकि ऐसे गौ माता और इन लोग उसको खा के नष्ट न करें, अपने जीवन को नष्ट न करें। तो इस प्रकार के जो प्रयास हिंदू पर्व समन्वय समिति कर रही है, और हम सब मिलकर यह काम को आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारे इस कार्य को, इस अभियान को चलते हुए जो हमारा सब एकता का जो ये अभियान है, संकल्प है, बटोगे तो कटोगे, यह बात जब नहीं आई थी तब से हमने एक करने का प्रयास किया, और आज हम किस प्रकार से एकता में, और पूरा शहर किस प्रकार से एकता के सूत्र में बंधा है, एक दूसरे के पर्वों में सहभाग करने की जो हम लोग की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति के कारण किस प्रकार से हम सब एक होके चले हैं। हमारे पर 2-3 पीढ़ियों के लोग यहाँ पर हैं, जहाँ पर कि हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, और यहाँ पर हमारे बाबूजी बैठे हुए हैं, आदरणीय लजपाल सिंह भाटिया जी से लेकर, और हमारे सब युवा हैं जितिन वगैरह, तीसरी पीढ़ी के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ से लेकर 3 पीढ़ियों के लोग अब यहाँ पर एक साथ काम कर रहे हैं। और ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाई जनरेशन, यह जो है एक प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है। तो यह हिंदू पर्व समन्वय समिति की एक यात्रा है, 20 साल की यात्रा हो चुकी है, और यह यात्रा तो आगे चलने वाली है। अभी तो परिवर्तन शुरू हुआ है। इस वर्ष प्रभु राम जी के मंदिर का जो है, अपने जन्मभूमि पे प्रभु राम विराजे हैं, यानी एक युग पूरा हुआ। अब ये अगले युग का, यानी जो प्रभु राम राज्य की स्थापना का जो युग अब जो चालू हुआ है, जिसको कि हम अमृत काल बोलते हैं देश का, अगले 20-25 वर्ष तक हम इस अमृत काल के लिए प्रयास करेंगे और देश को अमृत काल की तरफ ले जाएंगे। तो ऐसे समय में जो हर चीज में परिवर्तन होता है, तो हमारी योजना में भी कुछ न कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कार्यकर्ताओं में भी परिवर्तन होना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी 2-3 वर्षों से बोल रहे हैं कि भाई हमारी व्यवस्था में जो है कुछ और लोगों को ये दायित्व दिए जाएं और नए दायित्वों के साथ लोग आगे बढ़ें। ऐसी मंशा वो प्रकट करते रहे। आज भी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा, तो मैं तो अध्यक्ष जी के लिए कहूंगा कि अगर परिवर्तन करना है तो भाई क्या होता है, अपने यहाँ पर कोई दायित्व और पद की वो नहीं है, शुरू से नहीं था। आप लोग देखते हैं कि उस समय हुआ, चलो एक को अध्यक्ष बना दिया, एक को संयोजक बना दिया और गाड़ी चल निकली। उस समय पहल किया था कल्लू भैया ने कि भाई ऐसी रामनवमी की शोभा यात्रा निकालनी चाहिए, तो हाँ निकालनी चाहिए। तो कहावत है ना, जो बोले से कुंडी खोले। कल्लू भैया ने बोला निकालना बोले आप हुआ अध्यक्ष, हम लोग ऐसे उनका तो पता, कोई ऐसा नहीं हुआ, वो अध्यक्ष आप अध्यक्ष अध्यक्ष बोल के चले। और उस समय जो हमारे अजीत आहूजा जी भाई साहब जो थे, हम सबसे वयोवृद्ध थे, वो
और बड़ी मेहनत करते थे। तो वो शोभा यात्रा में शुरू से जो है उनकी भी बड़ी भूमिका रहती थी। तो वो जो है लेके और जो उनके साथ हम लोग चल पड़े, उनको संयोजक बना दिया भाई साहब को। भाई उन्होंने बहुत लंबे समय, क्योंकि आयु उनकी काफी थी, उनको बीमार हो गए थे, कैंसर हो गया था, वो भी बेचारे चले गए बीच में। तो हमारे लखन भैया वरिष्ठतम थे तो उनको संयोजक बना दिया। ऐसे करके गाड़ी चल रही। बाकी सब संयोजन समिति मिला के हम सब मिलके जो है इस काम को करते हैं। व्यवस्था की दृष्टि से कुछ लोगों को दायित्व आदि अपन दे देते हैं, कोई शोभा यात्रा प्रभारी हो गया, कोई कुछ हो गया, और फिर बाकी सब लोग बिना किसी मतलब पद उसके, और ऐसा करके हम लोग की ये गाड़ी चली आ रही है, आगे भी चलेगी। तो अध्यक्ष जी की मंशा है कि अगर परिवर्तन कुछ होना है तो मैं तो अध्यक्ष जी को भी कहूंगा कि भैया आप अपना प्रतिनिधि आप ही बता दें। अगर बताते हैं तो फिर उस पूर्ण प्रतिनिधि के साथ अपन आगे चलते रहेंगे। तो मेरा ऐसा अपेक्षा रहेगी अध्यक्ष जी से कि आप कोई अपने प्रतिनिधि की अगर सुझाव दें, और सभी पूरे सदन को, यहाँ पर हिंदू पर्व समन्वय समिति के बंधु बैठे हुए हैं, समाज से भी अन्य लोग भी आए हुए हैं, तो उनकी उपस्थिति में सब सदन की स्वीकृति के साथ हमें कोई नई टीम की आवश्यकता होगी तो उसको बना के चलेंगे। तो माननीय अध्यक्ष जी, आप लोगों ने पिछले 20 वर्षों से मुझे अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया, इसके लिए सबसे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। अब अपनी संस्था कोई पद की लोलुप कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे को ऐसा पूर्ण विश्वास है। इस 20 वर्षों में मैंने इस विषय को खूब अच्छे से समझा है, देखा है। मुझको ये समझ में आता है, अपनी नई ऊर्जा के साथ में हमारे नए अध्यक्ष के रूप में मैं श्री मणिकांत जी महेश्वरी का नाम प्रस्तावित करता हूं। तो चलिए, अच्छा है कि बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, ठीक, हाँ बिल्कुल, हाँ मान्य बैठिए। तो चलिए, हाँ, अच्छा है। अभी इसी क्रम में जो हमारे जो संयोजक जी हैं लखन भैया, उन्होंने भी कहा कि भाई हमको भी जो है, अब सब हम लोग बैठे थे, दोनों बैठे थे, संयोग से हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हम लोग को करके एक नई टीम लाएं। तो ये वास्तव में काम अब बड़ा हो गया अपन लोगों का, और इतने बड़े समाज के साथ, बहुत बड़ा समाज हमारे साथ जुड़ गया है, और सबके साथ समन्वय करने के लिए। और अभी तक संयोजक की भूमिका में थे हमारे लखन भैया, और लेकिन अब लगता है कि दो प्रकार के संयोजक अपन को रखना चाहिए। तो एक सामाजिक संयोजक, यानी जो समाजों से मिलने जुलने का काम करें, और एक शोभा यात्रा संयोजक, जो शोभा यात्रा, क्योंकि हमारे इस योजना का कोर वर्किंग है शोभा यात्रा, जिसको आधार बनाकर हम सारा कुछ समन्वय करते हैं। तो इसके लिए जो अभी सब बातों से समझ में आता है कि जिनको इन कार्यों का काफी अनुभव भी है, बढ़ चढ़ के हम लोग के साथ रहते हैं। तो ऐसे हमारे जो पप्पू भैया हैं, कमलजीत जी सिंह सेठी जी भाई साहब, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा कि संयोजन का दायित्व तो जो सामाजिक संयोजक के रूप में जो है, और संयोजक सामाजिक के, इसके रूप में पप्पू भैया है ना। अब वो सबने ताली बजाई, इसलिए आपको बड़ा दायित्व तो नहीं है, सब मिलके करते हैं। तो आपके साथ सहयोग के लिए एक शोभा यात्रा संयोजक का भी हम व्यवस्था आप लोग करना चाहते हैं। और शोभा यात्रा पधारिए, शोभा यात्रा संयोजक, जिनको शोभा यात्रा में बड़े मतलब तन्मयता से हमने देखा है कि हर वर्ष शोभा यात्रा को बड़े व्यवस्थित तरीके से क्रम से लगाना, और सब समाजों को टोकन मिल जाए, उनके क्रम न टूटे, अनुशासन में चले, इसके लिए जितेंद्र जैन जी बड़ा प्रयास करते हैं। तो हमें लगता है कि शोभा यात्रा संयोजक के रूप में जितेंद्र जैन जी इसमें जो रहे तो अच्छा है। और अभी जैसे पप्पू भैया घबरा रहे थे कि इतना बड़ा काम मैं नहीं संभाल पाऊंगा, तो आपके साथ दो कार्यकर्ता और दे देते हैं जो मजबूती से आपके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद जितेंद्र जी। तो आपके साथ दो सह संयोजक भी करते हैं हमारे टीम में, ऐसे मतलब आपस में सब लोग, हम सब देखते हैं उन लोगों को सक्रियता से काम करते हुए। तो ऐसे हमारे जो है हरिओम गुप्ता जी हैं, जिनका की जो है उनके हर फील्ड में उनका अनुभव है, जानकारी है, तो वो आपके साथ रहेंगे। और साथ में एक मजबूत आदमी भी चाहिए जो बिल्कुल
जामवंत अपने अंगद जैसे पैर अड़ा के खड़ा हो जाए, तो हमारे ऐसे राज बहादुर भैया हैं, नाम से ही बहादुर हैं, तो आपको भी आपका साथ रहेगा इन दोनों का सह संयोजक के रूप में, हरिओम जी और राज बहादुर जी इस प्रकार से रहेंगे। ऐसे ही शोभा यात्रा के संचालन में भी कुछ ऐसे हमारे अनुभवी, क्योंकि जो रहते हैं साथ में रहते सभी लोग हैं। अब यहाँ पर मैं जिनको भी देख रहा हूँ तो सब कार्यकर्ता बड़े तन्मयता से जुड़े रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो उनको योजना करने में जो, क्योंकि संयोजक के साथ एक दो लोग रहते हैं ताकि वो मुख्य बातें तय कर लें, इसके बाद फिर सब लोग मिलकर करें। तो जितेंद्र जी के साथ में जो है हमारे राकेश भैया, जो राकेश रैकवार जी, जो शोभा यात्रा चलाने में इनकी बड़ी भूमिका रहती है, तो ये रहे। और साथ में क्योंकि शोभा यात्रा में एक बहुत बड़ी टीम रहती है जो हमारे बहुत युवकों की रहती है, इसमें विश्व हिंदू परिषद के 8 प्रखंड से लोग जुड़ते हैं। तो मैं चाहूंगा कि विपिन सिंह जी आप जो है और इस शोभा यात्रा के सह संयोजक के रूप में जितेंद्र जी के साथ, और वो भी यहाँ पर उपस्थित हैं विपिन जी, तो इस प्रकार से एक ये टीम बनती है। हमारे डब्बू भैया बोल रहे हैं कोषाध्यक्ष के दायित्व से मुक्त करना, लेकिन देखिए मुक्ति तो एक ही जन दे सकता है, और वो तो ऊपर बैठा हुआ, तो मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन हमारे जो पूरे कार्य की जो है, क्योंकि बहुत पुराने डब्बू भैया अनुभवी हैं, तो एक व्यवस्था प्रमुख के नाते उनके पास जो है हमारी कई बैठकें होती हैं, सब होता है, उसकी जो सब होती है, तो एक व्यवस्था का काम जो मनमोहन जी अभी तक देखा करते थे, तो अभी डब्बू भैया से मैं आग्रह करूंगा कि आपका साथ हमारे साथ बना ही रहता है, और आपके साथ जो है सहयोग करने के लिए, क्योंकि वो भी बैठकों की व्यवस्था में काफी चिंता करते हैं, आशीष मोगिया जी, तो वो आज उपस्थित नहीं, उनके परिवार में कोई शायद गमी हो गई है कि नहीं की, तो दिल्ली गए हुए हैं वो, तो उनसे मैंने बात किया था। तो ऐसे करके ये कुछ एक अपनी टीम बनती है। लेकिन हमारे यहाँ पर जैसे कई लोग ऐसे हैं जो पहली यात्रा के साथी हैं, जो अभी हमारे अध्यक्ष जी ने नाम लिया, हमारे भाई संजय शाह जी हैं, हमारे अनिल जी हैं, है ना, अनुराग जी वगैरह, ये सब एक बड़े स्तंभ के रूप में यहाँ बलराम जी, मतलब यहाँ से एक तरफ से देखेंगे तो आशीष जी वगैरह, ये हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं चैम्बर के, तो ये जितने भी यहाँ दिख रहे हैं, चाहे वो मेहता जी हो चाहे कोई हो, बलराम जी बैठे हुए हैं, गुप्ता जी, शुक्ला जी, और ये सब पंडित जी, मतलब जिसके भी नाम देखो, तो सब लोग हमारे साथ जो एकदम मतलब इस शोभा यात्रा के या इस हिंदू पर्व समन्वय समिति के बड़े मजबूत स्तंभ के रूप में रहे हैं। और समाज की दूसरी पीढ़ी भी जो है, मतलब जितिन जी वगैरह हैं, और इस प्रकार से कई नाम तो मेरे को एकदम से ध्यान में भी नहीं आएंगे, तो ये लोग सब जुड़ रहे हैं और नई पीढ़ी भी आगे आ रही है। तो इस काम को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे ऐसा मुझे लगता है, और हम सब मिलके इस यात्रा को बढ़ाएं। और हमारे, लेकिन आप जब वो कह रहे थे अध्यक्ष जी कि हमको मुक्त कर दिए, तो देखो मैंने तो उनसे भी कहा कि मुक्त तो एक ही कर सकता है ना, और जब उनकी इच्छा होगी कि सबको मुक्त करना है तो वो अपने पास धीरे से बुला लेते हैं कि आ जाओ भैया, है ना। तो इसलिए हम लोग तो जब तक भगवान ने शरीर दिया है, साधना दी है, शक्ति दी है शरीर में, तब तक हम सब मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं। हमारी माँ शक्तियों की यहाँ पर टोली स्वाभाविक रूप से यहाँ बैठी हुई है, चांदनी जी हैं, जानवी जी हैं, हमारे सब गुप्ता है वो दीदी हैं, हमारी मंजू सब भाभी हैं, और सब लोग जो हैं, तो आप सब लोग मतलब एक अभी ये कमी है, अभी मास शक्तियों की जो मतलब संख्या जो है इसमें बढ़नी चाहिए। तो हम सब भी प्रयास करें, हमारे समाजों में जो मास शक्तियां हैं, इस वर्ष हम इस पर विशेष काम करेंगे अगली शोभा यात्रा में, कि मातृ शक्तियों के लिए हम पहले से ही जनवरी से ही उनके लिए कुछ कार्य शुरू करेंगे, ताकि उनकी भी एक सक्रिय टोली आने वाले दिनों में खड़ी हो। इस प्रकार से हमारा हिंदू पर्व समन्वय समिति की अपनी यात्रा अगले वर्षों के लिए प्रारंभ हो, इसकी शुभकामनाओं के साथ मैं विषय को पूर्ण करता हूँ। अच्छे से जुड़े हुए हैं गौशाला से, बहुत सारे लोग पहली बार भी आए, तो एक मिनट में छोटी सी जानकारी गौशाला की गतिविधियों के बारे में देना चाहूँगा। हमारे यहाँ लगभग 350 निराश्रित गायें हैं, मतलब जिनका जो दूध नहीं देती हैं। हम सिर्फ ऐसी ही गायों को रखते हैं जो दूध का हम व्यापार करते नहीं हैं। और दूसरा, हमारी एक गाड़ी हम चलाते हैं, उसका टाइटल है पहली रोटी गाय की। वो गाड़ी नगर में भ्रमण करती है सभी रहायशी इलाकों में, और जिसका हमारा उद्देश्य है कि जो अपनी एक सनातन परंपरा है कि हर घर में एक रोटी गाय के लिए पहली रोटी निकाली जाती है, वो गौ ग्रास संकलन के उद्देश्य से हम उसको गाड़ी को चलाते हैं। और उस गाड़ी का दूसरा उद्देश्य था हमारा कि अभी ठंड के सीजन में हम सभी गौवंश को जो हमारी गौशाला में है और जो शहर में घूमते हैं, उनको हम गुड़, औषधि के और ड्राई फ्रूट के लड्डू, चूंकि अभी ठंड का सीजन है तो उनको एक प्रतिरोधक क्षमता भी उससे उनको एक मिलती है। तो इस उद्देश्य से हम उस गाड़ी को चलाते हैं। अभी हम लोगों ने एक और तय किया था कि इस बार
जो सड़क पे गाय बैठी रहती हैं उनके सींग में या गले में हम रेडियम की पट्टी इस बार लगाएंगे, चूंकि कोहरे में अक्सर एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाय दिखती नहीं और गाड़ी से गाय का एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये हमारी ऐसे संक्षिप्त में हमने आपको जानकारी दी है। आप सभी लोग आए, हमने एक छोटे से स्वल्पाहार की व्यवस्था की है, आप हमारा आतिथ्य जरूर स्वीकार करेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल ये ओम बनाते, इसमें ओम बनाते चलिए जी, जहाँ अंकल बैठा जी हाँ। अनुराग, अनुराग, अनुराग कहाँ गया? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। थोड़ा आगे बढ़िए। लाल लाल दिख रहे हैं भाई साहब, लाल लाल टमाटर जैसे। वो उनको एक समेट दीजिएगा मुझे अपने रंग बदल रहा है। लाल हरी लोग कैलाश जी। जी जी भाई साहब।